इस वीडियो में हम देखेंगे IBPS PO 2016 के अभी जो 2 एग्ज़ाम हुए हैं 15 और 16 तारीख को, उसमें पूछे गए नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या पैटर्न उनका बनता है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, नंबर सीरीज से IBPS PO 2016 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या तरीके आप अपना सकते हैं। उम्मीद है कि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी कुछ इसी तरह होंगे, एकदम यही तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ इसी आधार पे ही होंगे। तो अगर आपने नंबर सीरीज के बेसिक्स नहीं देखे हैं, मैंने जो पहले आपके 2 पार्ट्स दिए हैं, आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर नीचे मैं उनका लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि अगर सीरीज आती है तो उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे हैं तो यहाँ कॉर्नर में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप वो सीरीज देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन यहाँ पे लूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप उसे कैसे सोचेंगे और कैसे उसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो आप ही लोगों के द्वारा शेयर किए गए हैं, जिन लोगों के एग्ज़ाम हो गए हैं उन्हीं के द्वारा ये शेयर किए गए क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे मुझे जो क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत सिमिलर पैटर्न देखने को मिला है। जो भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी मिलते जुलते हैं, कई सारे क्वेश्चंस के पैटर्न एक ही तरह के हैं। हो सकता है वो अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हों नंबर बदल करके, लेकिन पैटर्न उनका सेम ही रहा है। चलिए देखते हैं। जैसे आपके सामने ये सीरीज लिखी हुई है, तो अब ये सीरीज है, तो अगर आप इसको देखें ध्यान से तो क्या है, 4 है, 10 है, 27 है, 112 है, फिर 100 यहाँ पे 555 होता जा रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सडन इंक्रीज़ हो रहा है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जब भी आपका इंक्रीज़ होता है इस तरीके का, तो जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक इस तरह का इंक्रीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि 4 से 10 में अगर आप जा रहे हैं तो आप कितना बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। 10 से 27 पे जा रहे हैं तो कितना बढ़ रहे हैं आप, तो +17 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर आप ऐसे प्लस करते चलेंगे तो देखेंगे अब यहाँ पे गैप आपका ज़्यादा हो गया है, तो आप प्लस वाली सीरीज को नहीं लेंगे। ये दूसरा तरीका हो सकता है सोचने का, ठीक है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए आप अगर देखिए, आप 4 से 10 पे पहुंच कैसे सकते हैं। 4 के पहाड़े में तो 10 आता नहीं, लेकिन आप ऐसे सोचिए कि 4 में अगर 2 का गुणा करूं और 2 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा। अब 10 से हम 27 कैसे बना सकते हैं ये आपको सोचना है, क्योंकि 27 भी 10 के पहाड़े में नहीं आता है। या तो आप 10 का 2 बार गुणा करिए और 7 जोड़िए, जो कि यहाँ पे जैसे हमने देखा है, तो इस तरह का कोई भी पैटर्न तो फॉलो करेगा नहीं। या फिर आप ऐसा करिए कि 10 को 3 में गुणा करिए और 3 इसमें से घटा लीजिए, तो पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है। देखिए दोनों तरफ 2-2 बढ़ गया, प्लस का माइनस हुआ है बस, तो ये क्या हो गया, 27 हो गया। आगे आंसर चलिए। फिर आपका आ गया 27। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक प्लस हुआ है और एक माइनस, इसी से हम समझ जाएंगे यहाँ पे पैटर्न क्या होगा, अल्टरनेट होगा। एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। और यहाँ पे देखिए नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम इंक्रीज करके देखेंगे। ये हमारा चांस होता है, या कह लीजिए ये एक आपका रिस्क का फैक्टर होता है जिसको आप ले सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ज़्यादातर 99% चांसेस होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस फिर आगे सही हो जाते हैं। तो ये 3 हुआ है, तो अब हम यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे। 27 का आप 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108। 108 में आप 4 और जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 112। मतलब अब आपको कॉन्फिडेंस अब 90% आ गया होगा कि आप सही कर रहे हैं। बस एक और देखिए क्या है, 112 5 में गुणा करिए और इसमें से देखिए प्लस हो रहा है, तो अब इस बार माइनस कर दीजिए और 5 घटा दीजिए। तो 112 में से 5 को अगर आप गुणा करेंगे, 5 से गुणा करना मैंने आप सबको सिखाया हुआ है, बहुत ही ईजी है। ये कितना हो जाएगा आपका, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 560। 560 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 555। एकदम सही आप जा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, यहाँ भी 6 बढ़ जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। अब माइनस है तो फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 555 गुणे में 6 और प्लस 6। अब इसको गुणा करना है तो आप इसे स्प्लिट एंड मर्ज के थ्रू भी कर सकते हैं, या तो चाहे डायरेक्ट भी गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6 को 555 अगर मैं गुणा कर दूँ क्या हो गया, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33, 6 पंचे 30 और 3 33।
और 33 है और यहाँ पे क्या है 6, तो इस जीरो में ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6। तो इसका आंसर क्या आ गया 3336। यहाँ पे क्या आंसर आएगा 3336, ये होगा इस सीरीज का आंसर। अब आप देखिए आपकी ये सीरीज बताने में हो सकता है मुझे थोड़ा सा टाइम लगा हो एक्सप्लेन करने में, समझाने के लिए, लेकिन इस वीडियो में मैंने लगभग 15 क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो आपको अभी बताऊंगा मैं, और उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुझे हार्डली आपके 3.5 मिनट लगे हुए हैं। ठीक है, 3.5 मिनट में 15 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो गए थे ईजी, कोई ऐसा स्ट्रेस भी नहीं लिया, ना तो मेरी इतनी प्रैक्टिस है आप लोगों की तरह कि मैं रोज़ यहाँ पे पेपर देता हूँ, तब पर भी 3.5 मिनट में 15 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गए थे। तो आप एक बार इसका पैटर्न समझने की कोशिश करिएगा तो देखिएगा आपके को भी ये पैटर्न एक बार समझ में आ गया, फिर आसानी से आप भी ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप करिएगा अपने घर पर भी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब ये देखिए क्या है 15, 22, 36, 64 और यहाँ पे आपका मिसिंग है, उसके बाद क्या है 232। अब फिर से यहाँ पे बात होती है कि इसको आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका कोई सडन इंक्रीज वैसे तो मुझे दिख नहीं रहा है कि 15 है, 22 है, 36 है, 64 है, तो ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो कैसे समझ सकते हैं यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है। तो चलिए हम एक बार इसका डिफरेंस लेकर देख लेते हैं। 15 में और 22 में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। 22 में और 36 में कितने का डिफरेंस है, देखिए तो ये आ जाता है आपका 14 का डिफरेंस है। 36 और 64 में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर समझ पा रहे हो कि ये 7 है और क्या है 14 है, मतलब 7 दूनी 14 हुआ है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ 14 दूनी 28 तो नहीं हो रहा है। तो 36 में अगर मैं 28 जोड़ता हूँ तो देखता हूँ क्या मिल जाता है, क्या 8 6 14 4 आएगा, 3 2 5 1 6, हाँ 64 आ रहा है। मतलब ये आपका गैप भी एकदम सही वैसे ही बैठ रहा है। देखिए 7 दूनी 14 हुआ, 14 दूनी 28 और 28 दूनी अब क्या होगा 56। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, प्लस करना होगा 56 का। तो आप देखिए क्या आ जाएगा, ये 6 4 10 होगा, 0 आ जाएगा, 6 5 11 और 1 आपका 12, कितना आ जाएगा 120। ठीक है, ठीक इसी तरह आप देखना चाहें जैसे मैंने कहा था नंबर सीरीज की वीडियो में शंका दूर करने के लिए, तो यहाँ पे भी आगे भी करके देखिए कि 132 आ रहा है क्या इसी पैटर्न पे। 56 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 112। तो 120 में 112 आप जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 232 मिल जाएगा। मतलब आप सही किए हैं, तो 120 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको सीरीज को गेस करना है, देखना है कि सडन इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब डायरेक्ट वहाँ पे मल्टीप्लाई आपका हो रहा है नंबर के साथ में, लेकिन बहुत तेज़ी से इंक्रीज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वो नंबर प्लस होके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपको देखना होगा यहाँ पे ध्यान से। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, और कोई बहुत ज़्यादा ये टफ भी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक भी इसमें नहीं लगा हुआ है। चलिए थर्ड देखते हैं क्या है। अब थर्ड देखिए क्या है 12, 19, 35, 59, 90। देखिए उसी तरह कुछ लग रहा है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ वैसे तो देखने को नहीं मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, फिर से हम क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है देखिए, तो ये आ गया आपका 7। अब 7 का ये डिफरेंस है, और यहाँ पे देखिए 19 और 35 के बीच में कितने का डिफरेंस आता है, तो 19 और 35 के बीच का जो डिफरेंस आप देखेंगे वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16। ठीक है, फिर 35 और 59 के बीच का डिफरेंस आप निकालिए कितना आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 और 5 में से 3 जाएगा कितना आ गया 24। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे अगर आप इसको मिलाना चाहें तो देखिए कितना हो जाएगा, ये आएगा 31 आ गया। ठीक है, तो इस तरह की कोई सीरीज आपकी बढ़ रही, तो यहाँ से देख करके आपको तो नहीं लग रहा होगा कि इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बताइए। तो यहाँ पे आगे मैं क्या और ऐड कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक लेयर इसकी और देख लेता हूँ, मतलब पिरामिड शेप में एक लेयर या एक लेवल में और नीचे चला जाता हूँ। अब 7 में और 16 में अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 7 और 16 में डिफरेंस आता है 9 का, प्लस 9 ये हुआ है 16 हो गया। ठीक है, 16 और 24 में अगर देखता हूँ तो डिफरेंस कितना का है, 16 में अगर 8 और जोड़ देंगे तो 24 आ गया। अब यहाँ से कुछ तो मिल रहा है कि ये 9 हुआ है, ये 8 हुआ है, देखते हैं अगला 7 होता है क्या। तो 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31 मिल जाएगा। जी हाँ, एकदम सही है। तो इसी लॉजिक से मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ प्लस 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 37 होगा ये आगे वाले में जुड़ेगा, मतलब 90 में 37 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 127। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू आएगी, 127। इस तरह का कुछ लॉजिक यहाँ पे निकल के आता है। तो इस तरह का भी आपको देखना होगा पिरामिड में कि सिर्फ एक लेवल पे ही चेक नहीं करना होगा, दूसरे लेवल पे भी चेक करके देखिए क्या आपको कुछ आंसर मिल रहा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो रहा था, इतना तो आपको समझ के रखना ही है, क्योंकि नंबर यहाँ पे सडन इंक्रीज नहीं हो रहा था। 12 है, 19 है, 35 है, यहीं पर होता 12 होता 19 होता, 19 के बाद ये 90 हो जाता, 90 के बाद ये
300-400 में वैल्यू पहुंच रही होती तो ऐसा तभी होता जब ये मल्टीप्लाई हो रहा होता, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा, तो हम प्लस वाली सीरीज में ही रहेंगे। एक लेवल और आप नीचे आके देखेंगे तो आपको सेकंड वाले लेवल से ही आंसर यहाँ पे मिलने लगेगा। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, और इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सारी सीरीज में इस तरह के लॉजिक्स लगने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब ये सीरीज है आपकी, फिर से देखिए क्या है, 19 है, फिर 23 है, मतलब 19 से 23 बढ़ा है, फिर 23 से 14 हुआ है, 14 से फिर 30 हुआ है, फिर 30 से ये 5 हुआ है। तो ये कुछ इस तरह की लॉजिक है कि एक बार वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा हौच पौच होता है। तो मैंने इसमें आपको एक लॉजिक क्या बताया था कि जब भी इस तरह का कुछ आए तो एक बार आप इसकी अल्टरनेट सीरीज बना के देखिए कुछ बनता है क्या, ऐसा मैंने बताया था वीडियो में। तो अगर मैं अल्टरनेट कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे 19 और 14 को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, कितना आ जाएगा, -5। 14 और 5 को यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -9, ठीक है। यहाँ पे ये लॉजिक ऐसे आ रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ साफ साफ देखने को नहीं मिलता। 23 और 30 को अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा, ये +7 आएगा, और यहाँ पे आगे क्या ऐड होगा हमको नहीं पता है, क्योंकि एक नंबर से तो हम कोई पैटर्न निकाल नहीं सकते हैं। तो ये तो नहीं होगा, ये हमको पता चल गया है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ये आपका फॉलो नहीं करता है तो आप इनके बीच का डिफरेंस निकाल के देखिएगा, कहीं अल्टरनेट स्क्वायर या क्यूब के प्लस और माइनस तो यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 19 और 23 के बीच का डिफरेंस देखिए कितने का है, तो ये क्या है, +4। ध्यान रखिए 4 केवल नहीं लिखिएगा, इसके साथ साइन भी लगा के चलिएगा, क्योंकि इससे बहुत आपको इफेक्ट पड़ेगा। केवल अगर आप डिफरेंस निकाल के देखेंगे 4 आएगा, ठीक है, लेकिन ये आप देखेंगे तो 19 और 23 के बीच में कितने का डिफरेंस है, +4 का। 23 और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 23 में से अगर आप 14 घटाइए तो कितना आएगा, -9। देखिए कम हो रही है वैल्यू, तो यही क्या बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कितना होगा, -9। 14 और 30 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, +16। और 30 और 5 के बीच में क्या डिफरेंस है, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, -25। तो देखिए आपको ये क्या है, 4 2 का स्क्वायर है, ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, अगला क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 36। लेकिन सिर्फ 36 नहीं, देखिए प्लस आएगा कि माइनस, तो यहाँ पे माइनस आया तो ये क्या होगा, प्लस। तो 5 जोड़ेंगे 36 में कितना आ जाएगा, 41। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो जब भी इस तरह की सीरीज आती है आपकी उल्टी सीधी वाली, मतलब वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो आप एक बार चेक करके देखिए अल्टरनेट सीरीज में कुछ आपको लॉजिक मिल रहा है क्या। और ये चेक करना मेरे ख्याल से 2 या 3 सेकंड का काम होगा, आप तुरंत समझ जाएंगे कि अल्टरनेट सीरीज में कोई लॉजिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर वो लॉजिक नहीं बनता है तो इस वाले मेथड को आप जरूर देखेंगे कि यहाँ पे हो सकता है ये स्क्वायर है और ये क्यूब में भी आपका आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी गैप आता है उस को स्क्वायर में ही केवल नहीं चेक करिएगा, क्यूब भी बना लीजिएगा। हो सकता है यहाँ पे ऐसे दिया होता, 8 दिया होता, 64 का गैप होता, ठीक है। तो क्यूब वाला भी एक बार चेक कर लीजिएगा, स्क्वायर और क्यूब दोनों पे ही आपसे क्वेश्चन बन सकता है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, लॉजिक भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, ये भी आपका कुछ उल्टा सीधा ऐसे बन रहा है कि ये 16 है, फिर ये 7 हो रहा है, 7 फिर 5 हो रहा है, 5 6 हो रहा है और 6 15 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या कुछ बन सकता है यहाँ पे। तो फिर से आप अल्टरनेट सीरीज अगर चेक करें तो यहाँ पे देखिए 16 और 5 को अगर आप कनेक्ट करते हैं और 5 और 15 को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज़ एक बार ये घट रही है और ये बढ़ रही है, तो ये कोई लॉजिक आपका मिलेगा नहीं। और दूसरी बात क्या, आंसर आपको 7 और 6 से मिलेगा। तो 7 और 6 को देखिए केवल एक डिजिट आएगी, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो अल्टरनेट सीरीज नहीं है, सिरे से खारिज 2-3 सेकंड आपको चेक करने में लगेगा, ठीक है। फिर और चेक करते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो ये डिफरेंस आता है आपका -9 का। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 7 मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए कितने का आता है, तो ये आता है -2 का। फिर यहाँ पे देख रहे हैं तो +1 का, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको कितना का डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा, फिर से +9 का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको कुछ मिल रहा है क्या, देखिए यहाँ से तो मेरे ख्याल से आप एक लेयर नीचे भी जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर एक ही यहाँ पे साइन होता तब तो आपको मिलने की संभावना थी, लेकिन अब यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, मतलब ये भी आपका ख़त्म हो गया। इस तरह की सीरीज़ थोड़ा टफ हो सकती हैं आपके लिए, तो इनको अगर आप करिएगा, अगर आप थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लॉजिक नहीं समझ पा रहे हैं, तो इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस की होगी, मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा हूँ, मेरी तो कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, लेकिन आपने अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी तो मुझे नहीं लगता इसको स्किप करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप लॉजिक पकड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ और हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई अगर हम करके देखें तो क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ आप देखिए कि 16 को आप 7 कैसे बना सकते हैं। तो 16 को 7 आप कैसे बना सकते हैं, ज़रा सोचिए। अगर मैं 16 को 1 से गुणा करूँ तो 16 ही होगा,
और 16 में से 9 को घटा दूं तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे देखा है हमने। तो 16 गुणे 1 माइनस 9 करूँगा, कितना मिल जाएगा, 7। ठीक है, इसी तरह मैं 7 को 5 कैसे बना सकता हूँ, 7 को 5 कैसे बना सकता हूँ मैं, कि अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूँ और यहाँ पे 2 का गुणा करूँ, कितना मिलेगा, 14। ठीक है, 14 में से 9 को घटाऊँगा तो कितना मिल जाएगा, 5। ठीक है, मतलब सही बात बैठी है, 1 का 2 बनाया है और 9 का 9 ही रहने दिया है। फिर इसी तरह 5 को 6 कैसे बना सकते हैं, 5 गुणे में 3 करेंगे, कितना मिलेगा, 15। 15 में से आप 9 घटाएंगे, कितना मिलेगा, 6। एकदम सही। 6 को 15 कैसे बनाना है, 6 चौको 24, 24 में से 9 को घटाइए, कितना मिल जाएगा, 15। मतलब ये लॉजिक आपका सही बैठ रहा है। अब बात आती है कि एग्ज़ाम टाइम में पता कैसे चलेगा कि यही लॉजिक लगाना है। तो जी हाँ, ये आपका जायज़ क्वेश्चन हो सकता है कि पता कैसे चलेगा कि यही लॉजिक आपको लगाना है। तो यही वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको 5 क्वेश्चंस इस तरह के अगर आते हैं या 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जितने भी आते हैं, एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर मिलेगा जिसमें आपको 2-3 लॉजिक बहुत ही जल्दी ट्रायल करके देखना होगा कि कौन सा फिट बैठ रहा है। इसमें आप इस तरह भी करके देख सकते हैं कि 16 गुणे में 0.5 करिए और 1 से माइनस करिए तो आपको 7 मिलेगा। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। फिर इसको 1 करिए, नेक्स्ट वाले को 7 वाले को 1 से गुणा करिए, -2 करिए तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आगे जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आगे जाके देखिए तो मेरे ख्याल से ये 2 होगा, ये आपका 4 होगा। तो 6 गुणे में 4 करेंगे और माइनस में अगर 8 करेंगे, 6 चौको 24 माइनस में 8, तो ये आपको 16 देगा, 15 नहीं देगा। तो ये यहीं से कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह को आप जल्दी करके देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर मैं दूसरे पे तुरंत आ जाऊंगा कि ये भी करके देख लेता हूँ कि क्या ये फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो ये अभी तक तो फिट बैठा है, तो इसका मतलब ये सही भी होगा। तो 15 में मैं 5 का गुणा करूँ तो कितना आएगा, 75। 75 में से मैं 9 को घटा दूं तो कितना मिल जाएगा, 66। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 66। ऑप्शन मिला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये आपका ऑप्शन में भी और लॉजिक भी एकदम सही बैठा हुआ है। मतलब ये क्या होगा, आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं। अब मेरी तो प्रैक्टिस नहीं है, देखिए साफ सी बात है कि मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, आप लोगों की तरह एग्ज़ाम में नहीं हूँ, तो हो सकता है मुझे ये समझ में ना आए एक बार में। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो 2-3 बार मैं ट्रायल करके देख सकता हूँ, तो विदिन 40 सेकंड्स में इसको मैं निकाल सकता हूँ। एक बार लॉजिक पकड़ने की बात है, लॉजिक पकड़ लिया, फिर 40 सेकंड्स के अंदर इसको मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है तो आप इसे स्किप करिए, आगे के लिए मार्क कर दीजिए कि रिव्यू के लिए आगे जब जाइए देखिए कि हाँ इस तरह का एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं दिमाग लगा सकता हूँ, अगर आपके पास 1 मिनट बाकी है तो 1 मिनट में आप सोच के 1 नंबर पा सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हैं और अगर समझ में आ गया तो आसानी के साथ कर सकते हैं। निकालना कोई कठिन काम नहीं है। ओके, आपने देख लिया, निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए क्या आपका बनता है, ये 22 है, 22 का 10 बना है, 10 का 8 बना है, फिर 8 का 12 बना है, फिर ये 40 बना है। ठीक है, तो अल्टरनेट सीरीज में है। अल्टरनेट सीरीज में देखते हैं क्या बैठता है। आपको ये लास्ट वाली वैल्यू चाहिए तो ये इससे कनेक्ट होगा, ये 40 से कनेक्ट होगा, मतलब इस वाली सीरीज से नंबर मिलेगा नहीं और यहाँ पे केवल 1 नंबर बना है, तो ये वाला नंबर हम यहाँ से निकाल नहीं सकते। अल्टरनेट सीरीज यहीं से कैंसिल आउट। ठीक है, ऐसे करना है आपको, 2-3 सेकंड लगने हैं। बोलने में तो थोड़ा टाइम लग सकता है मुझे भी, लेकिन चेक करने में 2-3 सेकंड लगने हैं। अल्टरनेट सीरीज नहीं बनी है। सेकंड काम क्या करेंगे हम, सेकंड काम करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं गैप कितने का है। तो यहाँ पे देखिए आप गैप कितने का मिलता है, पहला गैप मिलता है 12 का, फिर गैप मिलता है कितने का, 2 का, फिर मिलता है 4 का, ये सॉरी माइनस में है और ये प्लस में है, फिर ये आपका मिल जाता है कितने का, ये मिलता है आपको गैप 28 का। ठीक है, प्लस में 28 का। तो यहाँ पर भी मुझे कोई भी सीरीज ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, कोई भी सीक्वेंस समझ में आ नहीं रहा है, तो इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वही वाला काम ज़बरदस्ती वाला, 22 को हम 10 कैसे बना सकते हैं। तो 22 को 10 कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने पिछले वाले पार्ट में क्या किया था, सबसे पहले मैं 22 को 0.5 से गुणा करके देखता हूँ और क्या करता हूँ, 0.5 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 11। 11 में से 1 को माइनस कर दूँगा, कितना मिल जाएगा, 10। ये बना सही है। यही लॉजिक आगे मैं कैरी आउट करता हूँ। 10 में फिर 1 का गुणा करता हूँ और इसमें से घटाता कितना हूँ, 2, तो कितना मिल जाएगा, 8। ये भी सही बैठ गया। चलिए 8 में मैं अब कितने का गुणा करता हूँ, 2 का, तो 8 दूनी 16 होगा। 12 कैसे आ सकता है, जब यहाँ में मैं 4 घटा दूँ, तो ये कितना आ गया आपका, 12। सही बैठ गया। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, गुणा कर रहे हैं, 1 गुणे में 2 और 2 गुणे में 2। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या होता है। फिर आपका क्या मिला है, 12। अब देखिए अगर इस लॉजिक से अगर आप बढ़ते आएँ, 0.5 करिए और यहाँ पे
हमने इसको 2 से गुणा किया है और यहाँ भी क्या किया है, 2 से गुणा किया है, तो यहाँ भी 2 से गुणा होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 48। 12 गुणे में 4 करेंगे कितना आएगा 48, और 48 में से आप कितना घटा देंगे, 4 दूनी में 8, 8 घटाएंगे कितना मिल जाएगा आपको 40। मतलब ये लॉजिक भी आपका सही बैठा हुआ है। 40 और 4 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 8, यहाँ पे 8 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 16। तो 8 चौक 32, 32 में से 16 घटा देंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, तो ये आपका आ जाएगा 320 में 16 घटाएंगे कितना मिलेगा 304। तो ये यहाँ पे वैल्यू आएगी कितनी 304। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इस लॉजिक को मैंने पिछले वाले पार्ट में भी लगाया था, मतलब जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे आगे जाके हम फंस गए थे, आया नहीं था, तो इसको मैंने काट दिया था वहीं से। लेकिन यहाँ पे जब आगे करके देखा तो ये लॉजिक सही बैठ गया, मतलब यहीं से आंसर मिल गया। मतलब आंसर मिल गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं हुई है। फंस जाएंगे तो फिर नेक्स्ट आपको तुरंत ही बदलना है स्टेप और आगे बढ़ना है, यही आप काम कर सकते हैं। और एक बार दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती हैं तो बहुत जल्दी जल्दी आप इसको ट्राई करके देख भी सकते हैं, टाइम नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 6, 14, 39, 160 और 795 सीरीज़ देखते एक बात आपको दिमाग में स्ट्राइक कर गई होगी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी प्लस माइनस यहाँ पे नहीं हो रहा है। मतलब प्लस माइनस, डायरेक्ट प्लस माइनस यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उसके साथ कुछ प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो चलिए वही देख लेते हैं। हम देखते हैं कि हम 6 को 14 कैसे बना सकते हैं। जब हमको पता है मल्टीप्लाई करना है तो हम 6 को 14 कैसे बना सकते हैं। तो 6 में अगर 2 का गुणा करें और 2 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा 14, ठीक है। चलिए देखते हैं। फिर 14 को 39 कैसे बना सकते हैं। तो 14 को 39 कैसे बना सकते हैं, या तो 14 दूनी 28 करिए और आगे जोड़िए, या तो मैं इसको क्या करूँ, यहाँ भी 3 से गुणा करूँ। इसी सीक्वेंस देखिए, ये 2 है तो यहाँ 3 आना चाहिए, ठीक है। इसी सीक्वेंस में लेके चलते हैं हम। 4 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 में 3 का गुणा करूँगा कितना आएगा 42, और 42 में 3 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 39। तो ये देखिए सेंस बनता है इसका, ठीक है। तो सेंस बनना चाहिए। इसी तरह 39 का 160 कैसे बना सकता हूँ मैं। तो 39 में भी यहाँ पे क्या कर दूँ 4 का गुणा, ठीक है। बहुत सही, आपने भी समझा, अच्छा। और यहाँ पे देखिए 2 का 3 बना है तो यहाँ पे क्या आएगा 4, और प्लस हुआ है माइनस, तो माइनस क्या होगा प्लस। करके देखते हैं आता है कि नहीं। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आ ही जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 9 36, 6 आएगा, 4 3 12 और ये 3 15, 156। 156 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 160। एकदम सही है। मतलब आप तो समझ गए होंगे कि आपका लॉजिक एकदम सही बैठा हुआ है। तो यही लॉजिक आगे अगर मैं लगाऊं तो 16 में अगर मैं 5 का गुणा करूं कितना हो जाएगा 160 है ये, तो 16 × 5 = 80 होता है, 800 हो जाएगा, और माइनस में 5 करूंगा 795। सही बैठा है। तो आगे भी क्या होगा, गुणे में 6 होगा, यहाँ पे माइनस में 5 हुआ है तो यहाँ पे प्लस में 6 हो जाएगा। तो 795 का आप 6 में गुणा कर सकते हैं, स्प्लिट एंड मर्ज लगा सकते हैं। 7 छंग कितना होगा 4200, और 9 छक कितना होगा 54, 540, और 6 पंचे कितना होगा 30, और यहाँ पे भी क्या आ गया 6, 4 3 7, ये 7, और ये क्या 4776। ये वैल्यू आपको मिल के आएगी लास्ट में। तो यही आपको फाइंड करनी थी। देखिए लॉजिक हमारा सेट हो गया, फिर हमने आसानी से निकाल लिया। इसी तरह आपको करना है कि आप मल्टीप्लाई में हैं तो आप देखिए कि आप दूसरे नंबर को कैसे बना सकते हैं, वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो उसके आपके 2-3 तरीके निकल के आ सकते हैं, और आपको वहीं से देखना होगा कि क्या आपका सही बैठ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आ जाते हैं हम, फिर से वही काम है। 20 का 29 का 20 हो रहा है, 20 का 36 हो रहा है, फिर 11 हो रहा है। कुछ उल्टा सीधा है। अल्टरनेट सीरीज एक नज़र में आप खारिज कर सकते हैं, नहीं बन सकती है। दूसरी बात क्या देखते हैं, दूसरी बात हम देखते हैं गैप देखते हैं। यहाँ पे गैप कितने का है, तो ये आप गैप देखते हैं कितने मिलता है -9 का। यहाँ पे गैप कितने का मिलता है +16 का। बस यहीं से आपकी आंखें चमक जाएंगी क्या कि 9 मिल गया, ये 16 मिल गया, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये क्या होगा। तो 36 में से आप -25 करेंगे तो 11 मिल जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी प्लस में 36, मतलब 6 का स्क्वायर। तो प्लस में 36 करिए कितना मिल जाएगा 47। ये तो मेरे ख्याल से 10 सेकंड का क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन है तो छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा लॉजिक बताया इसको फॉलो करके चलिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। फिर यहाँ पे देखते हैं 18 है, 23 है, 36 है, 56, 82 है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं है, प्लस माइनस करके कुछ हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह आपको सोचना है 18 23 कितने का गैप है, तो +5 का है। 23 और 36 में कितने का गैप है, तो +13 का गैप है। 36 और 56 में कितने का गैप है, तो ये कितने का है 20 का है। और 56 और 82 में कितने का गैप है, तो आप देखिए तो 12 में से 6 जाएगा, आपका कितना बचेगा 6, और ये आपका हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये आपका 26 का गैप आ गया, ठीक है। तो ये आपको गैप मिल गया, लेकिन यहाँ पे आपको कोई
सीक्वेंस देखने को मिल रहा है क्या? तो सीक्वेंस अभी तक तो मेरे ख्याल से आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो एक लेयर में और नीचे चला जाता हूँ। इनके बीच का गैप कितना है? 8 का गैप है। यहाँ पे गैप कितने का है? 7 का गैप है। यहाँ पे गैप कितने का है? 6 का गैप है। ये सीक्वेंस मुझे मिल गया। मैंने क्या कहा था, जब भी प्लस माइनस की सीरीज होगी तो आप 2 लेवल नीचे जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे 5 का ही गैप होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 31। और 31 82 में जोड़ रहा है, देखिए कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, जोड़ रहा है। तो 31 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, और 8 3 कितना हो जाएगा? 11। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 113। यही आपका आंसर होगा। तो ये आप इस तरीके से करेंगे तो ईजिली आप आंसर निकाल लेंगे, कहीं भी रुकने की भी ज़रूरत नहीं होगी। चलिए फिर से आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 13, 21, 37, 69, फिर गैप, फिर 261। तो यहाँ पे ऐसे देखने को मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ तक जो वैल्यू यहाँ पे नोन है, तो ये इतना कोई मल्टीप्लाई होके तो ऐसा आ नहीं सकता है, तो जोड़ के ही कुछ आ सकता है। सबसे पहला मैं काम क्या करूँगा, गैप निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एकदम सही ही बैठे, लेकिन हाँ 90 to 95% केसेस में सही बैठता है आपका। तो 13 और 21 में अगर मैं गैप देखता हूँ तो यहाँ पे 13 और 21 में गैप कितने का आता है? 8 का। फिर 21 और 37 में गैप देखता हूँ तो कितने का आता है? 16 का। 37 और 69 में गैप देखता हूँ तो कितने का आता है? ये गैप आ रहा है 32 का। तो यहीं से आप देख सकते हैं 8 हुआ, 16 हुआ, 16 में 2 का गुणा हुआ 32, तो 32 दूनी कितना हुआ? 64। अभी पता नहीं है कि सही है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे 64 कर देता हूँ और देख लेता हूँ जोड़ के कि कितना आता है। नेक्स्ट गैप कितने का होगा? यहाँ से यहाँ तक का गैप फिर क्या होना चाहिए? 64 दूनी में 128। अगर जो वैल्यू यहाँ पे आती है उसमें 128 जोड़ने पर ये वैल्यू मिल गई, मतलब आंसर सही है। तो 64 और 69 को आप जोड़िए, कितना हो जाएगा? 9 और 4 कितना होगा? 13, और 6 और 6 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। कितना आया? 133। 133 में अगर आप 128 जोड़िए तो देखिए कितना आएगा? 8 3 11, सही है वैल्यू। 3 2 5 और 1 6, ये भी सही हुआ, और 1 1 2, 261 मिल गया, मतलब एकदम सही हमने लॉजिक लगाया है। और यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी? 133। ये पूरा लॉजिक आपको डिड्यूस करने में मेरे ख्याल से 10 सेकंड लगेगा, वैल्यू चेक करने में 5 सेकंड लगेगा। तो 15 से 20 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका आसानी से, और 1 नंबर आपके पूरे कन्फर्म हो जाते हैं। ठीक है, एकदम पक्के वाले नंबर ये हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सीरीज। फिर से हमारी वही बढ़ते हुए घटते हुए कुछ ऐसा हॉच पॉच सी सीरीज आ गई है। तो सबसे पहला काम तो आप जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज़ देख सकते हैं। फिर आप गैपिंग देख सकते हैं इनके बीच की। तो अल्टरनेट सीरीज आप देख के बता सकते हैं, यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकती है। गैपिंग अगर आप देखिए तो इनके बीच का गैप कितने का आ रहा है? तो ये आ रहा है 10 का। यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है? ये है 2 का। तो सॉरी ये माइनस का, ये भी माइनस का है, ये क्या हो जाएगा? प्लस का। और यहाँ पे देखिए तो गैप से भी आपको कोई कहानी यहाँ पे बनती हुई दिख नहीं रही है। तो फिर से वही काम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 18 को 8 कैसे बना सकते हैं? तो 18 में अगर 0.5 का गुणा करूं और माइनस कर दूं 1, तो 0.5 का गुणा करूं कितना आएगा? 9, 9 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 8। सही बैठा। नेक्स्ट 8 में फिर से 1 का गुणा करूं और क्या कर दूं? माइनस। फिर से मैं माइनस यहाँ पे कर देता हूँ 2। ठीक है, इसका दुगना कर रहा हूँ, यहाँ पे दुगना किया तो यहाँ भी दुगना हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया? 8 एकम 8, 8 में से 2 चला गया, कितना आ गया? 6। सही है, 8 को 6 बना दिया। 6 को 8 कैसे बना सकता हूँ? तो 6 और यहाँ पे क्या करूँगा? 2 से गुणा करूँगा, इसका 2 गुना किया और यहाँ भी 2 से गुणा करूँगा, कितना आ जाएगा? 4। 6 दूनी 12, 12 में से 4 गए, कितना आया? 8। सही लॉजिक बन गया है। तो बस इसी लॉजिक को आप आगे बढ़ाते जाइए। 8 गुणे में अब कितना होगा? 2 गुणे में 2, तो कितना हो जाएगा? 4। 8 चौक 32, और 32 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? ये 24। सही लॉजिक बना। फिर नेक्स्ट क्या होगा? 24 और गुणे में ध्यान से यहाँ पे 5 मत कर दीजिएगा गलती से। तो 4 दूनी में क्या करेंगे? 8, और माइनस में क्या करेंगे? 16। तो 24 और गुणे में 8 करेंगे, कितना आएगा? 8 चौक 32 कर सकते हैं, और 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना आ जाएगा? 19। 192, 192 में से आप 16 घटा दीजिए, तो 192 में से आप 16 घटाएंगे तो कितना वैल्यू मिल जाएगी? 176। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए इस वाले लॉजिक पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। क्या कह रहा था कि एक ही लॉजिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है इसी तरह आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस भी, मतलब जो आगे एग्ज़ाम होगा उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, पेपर बदल भी सकते हैं और अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन आप एक पैटर्न तो समझ सकते हैं कि इस तरह की अगर सीरीज आएगी तो इसमें आप कोई पैटर्न इस तरह का लगा सकते हैं। या तो 0.5 से करके देखिए, या तो 1 से करके देखिए, या ऐसे ही कुछ आएगा और चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट देखते हैं
5, 12, 33, 136, 675। पहली बात क्या, देख के पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको वैसे ही करते हैं, मल्टीप्लाई बनाते हैं। 5 को 12 कैसे बना सकते हैं, तो 5 गुणे में 2 करें और प्लस में 2 कर दें, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 2 कितना आ जाएगा 12। 12 फिर क्या करें, यहाँ पे देखिए कितना है आपका 2 से गुणा किया है, तो यहाँ पे हम कितने से गुणा करते हैं, तो एक बार करके देखते हैं। 12 3 36 और -3, एक लॉजिक बना हमारा, कितना आ गया ये 33 ही आ गया। फिर से क्या करेंगे 33 और गुणे में 4, अब एक एक बढ़ाते जाइए और प्लस माइनस को अल्टरनेट कर लीजिए आप। यहाँ पे क्या आ जाएगा +4 और ये 4, तो ये 33 गुणे में 4 आप करेंगे तो कितना आपको मिल जाएगा 132, और 132 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 136। सारी वैल्यू सही आती जा रही हैं। तो फिर से आप 136 में कितने का गुणा करेंगे, 136 में आप 5 का गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा करना तो आसान ही होता है, कितना करेंगे 2 छंग 12 करेंगे और 2 अट्ठे 16 करेंगे 680, और माइनस में 5 करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस किया था, 675 मिल जाएगा। अब 675 में आप 6 का गुणा करेंगे और प्लस 6 ऐड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा। फिर से वही स्प्लिट एंड मर्ज आप लगा सकते हैं। 6 छंग 36 कितना आ जाएगा 3600, 7 छंग 42 और 6 पंचे 30, और ये 6 5 6 4 10, और ये 4056 आपको वैल्यू यहाँ पे मिलती है। ठीक है, देखिए आपके सामने ही करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरह के गुणा भी बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं स्प्लिट एंड मर्ज लगा करके। 4056 आंसर मिला। देखिए ऑप्शन में कौन सा है सही, वही आप टिक लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 11, 24, 44, 70 और 101। अब यहाँ पे क्या लॉजिक बन सकता है हम देखते हैं। तो देख के सीरीज लगता है क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता मल्टीप्लाई हो सकता है। तो एक बार गैप निकाल के देखते हैं। 11 और 24 के बीच के गैप कितना है 13 का। अब देखिए सीरीज बढ़ती हुई है तो यहाँ पे प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा काम। तो 11 और 24 की सीरीज है, 13 का गैप है। 24 और 44 के बीच में गैप कितने का है 20 का है। 44 और 70 में गैप कितने का है, तो ये आपका गैप आता है 26 का। और 26 और 101 में गैप कितने का है 31 का। यहाँ से कोई आंसर मिला नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं एक लेवल और नीचे चले जाते हैं। प्लस वाली सीरीज है तो एक बार हम इसको एक चांस देते हैं। तो यहाँ पे गैप कितने का आता है 7 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 5 का। हाँ आंसर मिल गया आपको। नेक्स्ट गैप कितने का होगा 4 का होगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, और ये 35 101 में जुड़ेगा कितना आ जाएगा 136। यही आपका आंसर होगा। टिक करिए, आगे बढ़िए, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट सीरीज पे आते हैं, देखते हैं क्या है। फिर से 20, 24, 15, 31 और 6। फिर से वही आपका बढ़ते घटते क्रम में है, तो अल्टरनेट सीरीज लगा के देख सकते हैं। बीच का गैप लगा के देख सकते हैं कितने का आ रहा है। यहाँ पे कितने का आ रहा है बीच का गैप, देखिए 4 का आ रहा है, +4 हो रहा है। 24 से 15 हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है माइनस में 9 हो रहा है। बस आपको पता चल गया +4 में -9। नेक्स्ट कितने का होगा, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 15 और 31 है, तो ये कितना हो जाएगा +16, माइनस में 25। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था सेम लॉजिक पे। नेक्स्ट कितना हो जाएगा प्लस में 36, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 42। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कितने आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को कर लिए। एक बार बस चेक करने की जरूरत है, अल्टरनेट चेक करिए, गैप चेक करिए। गैप वाला अगर सही बैठ रहा है, ये देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बस प्लस माइनस अल्टरनेट में है, सही बैठ गया, हमने लगा लिया। ये भी सही नहीं बैठता तो बस काम क्या करना था, 20 का 24 आप कैसे बना सकते हैं, 24 का 15 कैसे बना सकते हैं, 15 का 31, 31 का 6, वो वाला लॉजिक लगाते तो उससे आ जाता। तो 3 ही तरह के क्वेश्चन हैं। अल्टरनेट सीरीज देख ही रहे हैं, बार बार फेल हो रही है, तो मुझे तो नहीं लगता आगे भी इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि बहुत आसान होता है। तो इतना आसानी से गेस करने वाले क्वेश्चन तो नहीं देंगे। तो बीच की गैपिंग आप देख सकते हैं। गैपिंग भी नहीं आता है तो एक बार आप देखेंगे गुणा करके, ठीक है, फिर आपका ये एक ना एक तो आपको मिल ही जाएगा आंसर, तो करना आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, 14, 6, 4, 4, 8। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, गैप भी करेंगे तो क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए गैप कितने का होगा, तो ये गैप आपका आ जाएगा 8 का, और यहाँ पे गैप कितने का होगा, ये होगा 2 का। अब यहाँ पे 8 का गैप मिला था तो मैं चांस दे सकता था इसको आगे चेक करने के लिए, क्योंकि ये 2 का क्यूब है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या मिला है गैप 2 का, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका ना तो स्क्वायर बना है ना तो क्यूब, तो इसे मैं कैंसिल करता हूँ। फिर से अगला काम, 14 को 6 कैसे मैं बना सकता हूँ, तो सोचता हूँ मैं 6 कैसे बना सकता हूँ। पहला काम तो मैं यही करूँगा कि 0.5 से ही गुणा करूँगा, कितना आ जाएगा 7। 7 में से 1 घटाऊँगा, कितना मिल जाएगा मुझे 6। फिर 6 गुणे में 1, 1 में से मैं क्या करूँगा 2 घटाऊँगा तो क्या मिल जाएगा 4, सेम। फिर 4 में से मैं क्या करूँगा 2 को गुणा करूँगा और माइनस में क्या करूँगा 4, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया, फिर से 4, सेम सेम मिला मुझे, मतलब एकदम सही चल रहा है काम। फिर 4 में कितने का गुणा करूँगा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 में से 8 घटाऊँगा कितना मिलेगा 8, सही मिल गया। फिर नेक्स्ट क्या करूँगा 8 और 4
दूनी कितना हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8 गुणे में 8 कितना होगा 64, 64 में से मैं 16 घटा दूंगा, तो 64 से अगर मैं 16 घटाऊंगा तो कितना आंसर मिलेगा मुझे, तो ये मिलेगा मुझे 48। तो यही आपका क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका है 48, वही आपका आंसर निकल गया है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे 48 आप आंसर लिख के आएंगे। तो ये कुछ कुल मिला के लगभग 15 क्वेश्चंस मैंने लिए थे जो अभी तक एग्जाम में आपके आए थे, करके दिखाए कैसे आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो मुझे नहीं लग रहे थे। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए डिफिकल्ट, तो आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है जिस पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो। तो बाकी सारे क्वेश्चंस के लॉजिक आपने देख लिए, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर थे और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप मेरे ख्याल से कर भी लेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद तो अगर आपका एग्ज़ाम आगे आने वाला है तो अब आपके लिए तो और भी आसान हो गया है इसे करना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो बेनिफिट वाली वीडियोज़ हैं आपको रोज़ मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ आपके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से होते रहें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।